नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी सरकारी आदेश के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन यूपी टीईटी और टीजीटी पीजीटी को लेकर। एक एक करके सारी जानकारी आपको दी जाएगी, रियल ऑथेंटिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन इसी प्रकार मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में पिछले अगर बात कीजिए कुछ दिनों से लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में कोई ना कोई अपडेट निकल कर आ रहा है, और ये छात्रों के लिए अच्छी खबर भी है और कहीं ना कहीं शुभ संकेत भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1,26,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में सरकारी आदेश को लेकर। फिर हम बात करने वाले हैं सभी अलग अलग मुद्दों को लेकर। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा होगा सुबह की वीडियो के माध्यम से अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर आपको ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए, और ऐसा देखने के लिए मिला था केंद्र सरकार के माध्यम से। और ये केंद्र सरकार ने क्यों कहा ये भी आप जानते हैं। 2024 के अंदर चुनाव आने वाले हैं, और 2024 के चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर बहुत सारी बड़ी संख्या में जो भर्तियों के पद खाली पड़े हुए हैं, शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य भर्तियों को लेकर, उन पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के माध्यम से थोड़ा प्रयास किया जा रहा है कि जो वोट बैंक है युवाओं का उसको अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसी के आधार पर सुबह के समाचार पत्रों में आपने देखा कि केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को बताया गया कि जो भी शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं उन तमाम पदों को भरा जाए। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। कई छात्रों के मन में सवाल ये था कि जो 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी जा रही है क्या ये सही है या फिर गलत। तो इसके बारे में ऑथेंटिक और सरकारी नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या के अंदर शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अगर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़ भी लिया जाए तब भी बड़ी संख्या में प्राइमरी टीचर वैकेंसी के जो पद हैं वो खाली हैं। अगर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को न जोड़ें तो वहाँ पे 2,47,000 मतलब 2,17,000 से ज़्यादा प्राइमरी टीचर्स के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको समय समय पर दी भी है। और एक ऐसा ही सरकारी नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसके आधार पर जानकारी दी गई है। असल में केंद्र सरकार के माध्यम से एक बैठक देखने के लिए मिली थी। उस बैठक के अंदर तमाम अलग अलग राज्यों के माध्यम से अपने जो प्रेजेंटेशन है वो दिए गए थे। उस प्रेजेंटेशन के अंदर इस मुद्दे पे विचार किया गया था कि अलग अलग प्रदेश के अंदर टीचर्स के कितने पद खाली हैं। तो हम किसी दूसरे राज्य की बात न करते हुए यहाँ पे सिर्फ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ये जानकारी सरकार ने केंद्र सरकार को दी, और अब केंद्र सरकार के माध्यम से उसी बैठक के आधार पर राज्य सरकारों को अलग अलग दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई अपने यहाँ के जो टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं उन पदों को भरा जाए। जब बैठक देखने के लिए मिली थी तो यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा पेज का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था केंद्र सरकार के माध्यम से। अब मैं आपको उसी में से एक पेज ढूंढकर दिखाने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा काम का है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए स्टेटस ऑफ टीचर हेडमास्टर इन एलिमेंट्री स्कूल, ये यूपी की बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि अगर हम बात करें टोटल टीचर्स के बारे में जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी पीएस और यूपीएस का मतलब भी यही है, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल जो आपको नंबर देखने के लिए मिलता है वो 73,711 देखने के लिए मिलते हैं। और टोटल हेडमास्टर की अगर बात की जाए प्राइमरी और यूपीएस के बारे में तो 52,317 पद देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम इसको ग्रैंड टोटल करके आपको बताना चाहें तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 1,26,028 आपको जो पद है वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये पूरे तरीके से सरकार द्वारा अधिकृत या फिर ऑथेंटिक आंकड़ा है जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। और आज के समाचार पत्रों में निकाली गई जानकारी इसी को ध्यान में रखते हुए बताई गई है, क्योंकि प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में बात की गई है। तो जो 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं वो 26,000 के समथिंग हैं, क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के पदों को जोड़कर 1,26,000 से ज़्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे जो आप सभी के पदों को नहीं जोड़ा गया है वो शिक्षा मित्र अनुदेशकों को सरकार ने वहाँ पर जोड़ करके दिखाया है।
अगर वो शिक्षा मित्र अनुदेशकों को ना जोड़ें तो ये जो आंकड़ा होगा वो और भी ज़्यादा प्लस हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया भी है 2,17,305 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आंकड़ा आपके सामने निकल कर आएगा अगर सरकार शिक्षा मित्र अनुदेशकों को ना जोड़े तो, क्योंकि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़ने के बाद में आप जानते हैं सरकार दावा करती है कि हमारे पास में 26:1 का रेशियो देखने के लिए मिलता है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग राज्य सरकारों को सरकार के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपने राज्य के अंदर टीचर्स के जो भी पद खाली हैं उनको भरा जाए। तो अगर हम केंद्र सरकार के आंकड़ों को माने जो कि राज्य सरकार के माध्यम से पेश किए गए थे, वो 1,26,028 पद देखने के लिए मिले थे और इन्हीं पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखना ये होगा कि सरकार इन पदों को कब तक भरती है और केंद्र सरकार के आदेश को कितना मानती है। अगर बात की जाए प्राइमरी टीचर वैकेंसी के बारे में, कई छात्रों के मन में सवाल यह था कि इस भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, जुलाई, अगस्त या सितंबर या अक्टूबर, क्योंकि अभ्यर्थी प्रिपरेशन तो करना चाहते हैं लेकिन भर्ती को लेकर निश्चित ना हो पाने की वजह से अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं वो विश्वास नहीं ला पाते हैं। तो मैंने आपको कई बार कहा है कि आप लोग अभ्यर्थियों को सपोर्ट करें, जो भी धरना प्रदर्शन करते हैं, ट्विटर वार करते हैं, या फिर जिस प्रकार से भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कदम उठाते हैं, उसके लिए आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल हमेशा सपोर्ट करता है छात्रों को। इसी के संबंध में अगर बात की जाए विज्ञापन की लेकर, तो यहाँ पे इसका जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा वो पूरे तरीके से निर्भर करेगा यूपीटीईटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि यूपीटीईटी परीक्षा अगर इस बार नहीं होती तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन था वो जल्दी जारी हो जाता। अब छात्रों के मन में सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कि क्या इस बार यूपीटीईटी होगा या नहीं होगा। यूट्यूब पे ऐसे भी बहुत सारे आपको वीडियो देखने के लिए मिलते हैं कि इस बार यूपीटीईटी नहीं करवाया जाएगा, सीधे सुपर टीईटी हो जाएगा, और भी अलग अलग प्रकार के सवाल जवाब। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। यूपीटीईटी सरकार के माध्यम से 100% करवाया जाएगा। इससे आपको फ़ायदा मिले ना मिले, लेकिन सरकार को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सरकार यूपीटीईटी के माध्यम से एक बड़ी संख्या में राजस्व को वसूलती है, उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। 20 से 22 लाख छात्र आवेदन करते हैं। यही वजह है कि यूपीटीईटी सरकार के माध्यम से 100% करवाया जाएगा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन से पहले। हाल ही में जब बैठक देखने के लिए मिली थी सीएम योगी की, उसके अंदर भी उन्होंने यूपीटीईटी को लेकर चर्चा की थी। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि नए शिक्षा सेवा आयोग को मई में मंजूरी मिल जाती है, तो उसके बाद में जून या जुलाई के बाद वो परीक्षाओं को लेकर काम करना शुरू कर देंगे। फिर आपकी यूपीटीईटी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जो कि संभवतः जुलाई के बाद ही यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर यूपीटीईटी के अंदर भी लगभग 2 महीने का समय तो लगता ही है, आप जानते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तब जाकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो साफ होगा। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे अगस्त या सितंबर के अंदर यूपीटीईटी का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, तो फिर आपके पास में अक्टूबर नवंबर का समय बचता है और उसी के अंदर आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अगर यूपीटीईटी नहीं करवाया जाता तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द भी देखने के लिए मिलता, लेकिन सरकार यूपीटीईटी 100% करवाएगी, इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। बाकी आप लोग मोटिवेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से तो कोई निर्णय लिया नहीं गया, लेकिन समय निकलते निकलते आज आपके सामने 8 अप्रैल 2023 आ चुकी है। 8 अप्रैल 2023 को आज अध्यक्ष का जो रिटायरमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी इस प्रकार को अगर बात की जाए अध्यक्ष के बारे में, तो यहाँ पे सरकार के माध्यम से शायद ही इन अध्यक्ष का जो कार्यकाल है बढ़ाया जाए। उसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि अगर इनका कार्यकाल बढ़ाना होता तो पहले ही सदस्यों की नियुक्ति करके चयन बोर्ड के अंदर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को करवा लेते। लेकिन अगर इस प्रकार की अफवाहें आपको मिलती हैं तो पूरे तरीके से वो फेक होगी, क्योंकि चेयरमैन का कार्यकाल अब नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह आप जानते हैं, पहले से ही सरकार और चेयरमैन के अंदर थोड़ी सी तनातनी थी, जिसके चलते पिछले 2 महीने से चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति देखने के लिए नहीं मिली। और अब तो सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर भी काम शुरू कर दिया गया है। तो आज यहाँ पे चेयरमैन का जो रिटायरमेंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा और 1-2 दिनों के अंदर सारी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। अब चयन बोर्ड के अंदर सिर्फ सचिव देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। और टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर जो निर्णय देखने के लिए मिलेगा वो नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।